हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसका जो नेम है फर्स्ट पेपर का इको 201 यानी कि ECO यानी कि इकोनॉमिक्स से ये ECO बना है और T0201 जो है इसका पेपर कोड है। और इसका जो कोर्स नेम है वो है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स पार्ट 1 और इसका क्रेडिट जो आपको मिलेगा 3 मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला जो टॉपिक है या यूनिट है क्या है। तो यहाँ पे जो है कौटिल्य, दादा भाई नौरोजी, RC दत्त, BR अम्बेडकर, RM लोहिया, गांधीयन इकोनॉमिक्स यानी कि इन सभी के यानी कि कौटिल्य के, दादा भाई नौरोजी के, RC दत्त, BR अम्बेडकर, RM लोहिया और गांधीवादी अर्थशास्त्र के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि इन सभी लोगों के द्वारा जो भी अर्थशास्त्र में इनका योगदान है या इनके द्वारा जो भी बताया गया अर्थशास्त्र है उसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलिए देखते हैं अगले यूनिट की तरफ जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, JK मेहता, AK सेन, J भगवती यानी कि इनके बारे में जो है आपको पढ़ना है कि इन लोगों का जो है अर्थशास्त्र में क्या महत्व वगैरह है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका अर्ली पीरियड इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टो, डॉक्ट्रिन्स ऑफ जस्ट कॉस्ट एंड जस्ट प्राइस यानी कि प्रारंभिक काल में यानी कि जब अर्थशास्त्र का कोई भी चीज़ मालूम नहीं थी उस समय में जो है जब ये प्रारंभ हो रहा था उस समय प्लेटो और अरिस्टो के क्या आर्थिक विचार थे, उचित लागत और उचित मूल्य के सिद्धांत क्या हैं, इनको आपको पढ़ना है। अगले पॉइंट की तरफ चलें तो अगला जो पॉइंट है वो है मर्केंटलिज्म, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, थॉमस मन, साइक्रोसी में नेचुरल ऑर्डर, प्राइमेसी ऑफ एग्रीकल्चर, सोशल क्लासेस, टैब्यू इकोनॉमिक, टैक्सेशन, टर्गट इकोनॉमिक्स, थॉट ऑफ पेट्टी, लॉक एंड ह्यूम यानी कि इसमें आपको पढ़ना है व्यापारिकता क्या होती है, यानी कि व्यापार क्या होता है, व्यापारिकता क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। थॉमस मून का फिजियोक्रेसी पढ़ना है आपको। प्राकृतिक व्यवस्था जिसमें कि फिजियोक्रेसी में जो है प्राकृतिक व्यवस्था पढ़ना है। कृषि की प्रधानता क्या होती है, सामाजिक वर्ग क्या है, झांकी अर्थशास्त्र क्या है, कराधान के बारे में पढ़ना है। टुरकोट पेटी, लॉक लॉक यानी कि यहाँ लोके हो गया है हिंदी में, लॉक और ह्यूम जो है एक प्रकार के अर्थशास्त्री थे, उनके आर्थिक विचार क्या हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये था जो है पहला पेपर ख़त्म हो गया। काफ़ी छोटा चीज़ आपको पढ़नी है लेकिन इसमें जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन इनको डीप में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन टॉपिक्स जो है बहुत कम ही टॉपिक्स हैं। अब चलिए दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं जिसका जो है नेम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स यानी कि आर्थिक विचार का इतिहास भाग 2। इससे पहले जो पहला पेपर था उसका नाम था आर्थिक विचार का इतिहास भाग 1। इसके लिए क्रेडिट आपको मिलेगा 3। अब चलिए देखते हैं इसमें पहला टॉपिक या यूनिट क्या है। तो इसमें पहला यूनिट है क्लासिकल पीरियड यानी कि शास्त्रीय काल, एडम स्मिथ, डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि एडम स्मिथ का जो है श्रम विभाग जो है, जो उन्होंने श्रम को जो है विभिन्न भागों में बांटा था उसको पढ़ना है। थ्योरी ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य का सिद्धांत पढ़ना है। कैपिटल एक्यूमुलेशन पढ़ना है आपको यानी कि पूंजी संचय पढ़ना है किस प्रकार से होती है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण किस प्रकार से होता है ये पढ़ना है। व्यूज़ ऑन ट्रेड यानी कि व्यापार पर विचार क्या है इसको पढ़ना है। डेविड रिकार्डो को पढ़ना है। और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण यानी कि डेविड रिकार्डो का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो सकता है वो, तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो का वितरण पढ़ना है। आइडियाज़ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विचार आपको पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो कैसे होता है, उस पर विचार के करना है आपको। थॉमस आर थॉमस आर माल्थस यानी कि थॉमस आर माल्थस के बारे में आपको पढ़ना है, ये भी अर्थशास्त्री हैं। थ्योरी ऑफ ग्लूड्स यानी कि ग्लूड्स की जो थ्योरियाँ हैं उनको आपको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ यानी दूसरे यूनिट की तरफ जिसमें है आपका जर्मन रोमांटिक्स एंड सोशलिस्ट यानी कि जर्मन रोमांटिक्स और समाजवादी के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें कि सिसमोंडी, कार्ल मार्क्स का डायनामिक्स ऑफ सोशल चेंज पढ़ना है आपको। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पढ़ना है आपको। सरप्लस वैल्यू, प्रॉफिट एंड थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट क्राइसिस, इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ JB से JS मिल, ये सभी अर्थशास्त्री हैं। JB से JS मिल, कार्ल मार्क्स और यहाँ पे एक नाम और था, यहाँ पे इतने ही नाम है। कार्ल मार्क्स हैं, सिसमोंडी यानी कि सिसमोंडी और कार्ल मार्क्स का जो है सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता को पढ़ना है। मूल्य का श्रम सिद्धांत आपको पढ़ना है। अधिशेष मूल्य, लाभ और पूंजीवादी संकट का सिद्धांत, JB के आर्थिक विचार जो है उनको आपको पढ़ना है। और JS मिल के, यहाँ पे मिल को हिंदी में चक्की लिख दिया गया है लेकिन यह चक्की नहीं है, ये जो है नेम है JS मिल, जो कि अर्थशास्त्री हैं, तो उनके बारे में जो है आपको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो अगला टॉपिक है आपका वो है मार्शल एज ए ग्रेट सिंथेसाइजर, रोल ऑफ टाइम इन प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक मेथड्स, आइडियाज़ ऑन कंज्यूमर सरप्लस, इलास्टिसिटी, रिप्रेजेंटेटिव फर्म्स, क्वेसी रेंट्स, पीगू, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड इस कंप्यूटर यानी कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऊपर हो गया आ जाते हैं।
तो यहाँ पे आपको पढ़ना है एक महान विश्लेषक के रूप में मार्शल को, यानी कि मार्शल जो है एक महान विश्लेषक रूप में जो है उनका मूल्य निर्धारण में समय की भूमिका को पढ़ना है। आर्थिक तरीके पढ़ने हैं, उपभोक्ता अधिशेष पर विचार पढ़ना है, लोच प्रतिनिधि फर्म, अर्ध किराया क्या होता है, पीगो का जो है कल्याण अर्थशास्त्र पढ़ना है, और शुम्पीटर को जो है पढ़ना है। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक और लास्ट टॉपिक है वो है मार्जिनलिस्ट, द प्रोक्यूसर्स ऑफ मार्जिनलिस्ट, कार्नोट, गोसेन, ये सारे अर्थशास्त्री हैं। द मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन पढ़ना है, जेवन वॉलरस एंड मेंजर, बाहम बॉर्क, विक्सेल एंड फिशर, इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ विकस्टीड एंड विजर, यानी कि हाशियावादी या कहें सीमांतवाद जो है आपको पढ़ना है। तो हाशियावादी या सीमांतवाद के अग्रदूत को जो है आपको पढ़ना है कि इसको किसने स्टार्ट किया, कार्नेट गोसेन। सीमांतवादी क्रांति में आपको जेवंस, वारलास और मिंगर, बोहम बावार को पढ़ना है। विक्सेल और फिशर को पढ़ना है। विक स्टीड और वीजर के आर्थिक विचार क्या हैं, इनके आपको पढ़ना है। इसमें से ज़्यादातर टॉपिक जो है एकदम न्यू होते हैं, जो लोग इंटर करने के बाद सीधा इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं, और जो लोग इंटर में जो है यानी कि 12th में इकोनॉमिक्स लिए होते हैं उनके लिए जो है कुछ टॉपिक्स आसान होते हैं, कुछ टॉपिक्स टफ होते हैं, लेकिन जो लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो इसमें आपको आराम से जो है इसको पढ़ना होगा, या तो आप सीरीज ले लीजिएगा या फिर आप बुक ही ले लीजिएगा जिसमें जो जो आपके कॉलेज में लगाया गया होगा, उसको जो है आप मिलाकर इसको आसानी से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़नी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।